हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। आप सभी को मेरे चैनल द ब्रिलियंट जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका विस्तृत जानकारी जान लेते हैं। तो भूमिका देखते हैं। भारत स्वतंत्रता संग्राम लगभग 2 शताब्दी तक चला। इस संघर्ष की परिणति 15 अगस्त 1947 को हुई, जब भारत को ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता मिली। तो इस स्वतंत्रता को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो कानून पारित किया वह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम केवल भारत की स्वतंत्रता की घोषणा मात्र नहीं थी, बल्कि इसने भारत और पाकिस्तान के दो राज्यों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1957 के विद्रोह के बाद का काल। 1957 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल प्रयास के बाद ब्रिटिश राज ने भारत पर अपना सीधा शासन स्थापित किया। इसके बाद राष्ट्रवाद का बीज बोया गया और धीरे धीरे आज़ादी की भावना जागृत होने लगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना: 1905 में बंगाल विभाजन और इसकी विद्रोह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनाधार बढ़ा। वहीं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ने विभाजन की राजनीति को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश संकट: द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ने ब्रिटेन को आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य अब लंबे समय तक भारत पर शासन करने की स्थिति में नहीं था। 1946 का कैबिनेट मिशन: ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्या को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। इस मिशन ने एक अखंड भारत की बात कही, लेकिन मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ान ले ली। माउंटेन योजना: वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। अधिनियम का पारित होना और प्रभावी तिथि: अधिनियम का नाम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पारित करने वाली संस्था ब्रिटिश संसद। पारित होने की तिथि 18 जुलाई 1947 और प्रभावी तिथि 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान: भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन। यह अधिनियम भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्रों के रूप में प्रभावित करता है। दोनों को ब्रिटिश राज के 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्रों के रूप में स्थापित करता है। दोनों को ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति: भारत पर ब्रिटिश सम्राट का आधिपत्य समाप्त कर दिया गया और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। गवर्नर जनरल की नियुक्ति: दोनों डोमिनियनों में एक एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि नहीं था, बल्कि उस राष्ट्र की जनता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होता था। 4 संविधान सभा को विधायी अधिकार: भारत और पाकिस्तान की संविधान सभाओं को पूर्ण विधायी अधिकार प्रदान किए गए। वे अपने अपने देश का संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र थी। तीसरा, ब्रिटिश संसद की विधायी शक्ति का अंत: 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद की भारत और पाकिस्तान पर कोई विधायी शक्ति नहीं रही। भारतीय रियासतों की स्थिति: भारत की 562 रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: भारत और पाकिस्तान की स्थापना, अंग्रेजों की विधायी सत्ता का अंत, संविधान सभा को संविधान निर्माण का अधिकार, भारत में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का पूर्ण अंत, भारतीय रियासतों के विकल्प की स्वतंत्रता, भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन। सीमांकन आयोग की नियुक्ति: सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में सीमांकन आयोग गठित हुआ, जिसमें पंजाब और बंगाल का विभाजन किया। यह कार्य केवल कुछ हफ्तों में हुआ। विभाजन की दुष्ट परिणाम: लाखों लोगों का विस्थापन, सांप्रदायिक दंगे और हत्याएं, सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता। रियासतों की स्थिति और विलय: रियासतों को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने का विकल्प मिला। प्रमुख रियासतें: हैदराबाद भारत में विलय से इंकार, फिर सैन्य कार्रवाई द्वारा विलय। जूनागढ़ पाकिस्तान में विलय की घोषणा, लेकिन भारत में शामिल। कश्मीर विवादित स्थिति, बाद में भारत में शामिल। संविधान सभा की भूमिका: अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता दी कि वह अपने देश का संविधान बनाए। संविधान सभा ने ही भारत को गणराज्य घोषित किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अधिनियम का महत्व और प्रभाव: ऐतिहासिक महत्व: भारत को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया। पाकिस्तान का उदय हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य का भारत से अंत हुआ। राजनीतिक प्रभाव: भारतीय नेतृत्व को सत्ता मिली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हुई। विदेश नीति और रक्षा नीति की स्वायत्तता। सामाजिक प्रभाव: दंगे और विस्थापन से सामाजिक विघटन, पुनर्वास की चुनौती, नए राष्ट्र की सामाजिक एकता की आवश्यकता। आलोचना: जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। अधिनियम बहुत जल्दी से पारित हुआ, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया में कई त्रुटियां और भ्रम उत्पन्न हुआ। सीमांकन की अस्पष्टता: रेडक्लिफ सीमा रेखा बहुत जल्दबाजी में खींची गई, जिससे कई समस्या खड़ी हुई, जैसे कश्मीर विवाद। दंगों को रोकने में विफलता: ब्रिटिश प्रशासन सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में असफल रहा, जिससे लाखों लोगों की जानें गई। निष्कर्ष: 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत के इतिहास का एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, जिसने सदियों की गुलामी को समाप्त कर स्वतंत्रता की नींव रखी। हालांकि यह अधिनियम विभाजन की पीड़ा की भी साथ लाया, परंतु इसने एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभु भारत के निर्माण की दिशा में पहला मजबूत कदम उठाया। यह अधिनियम केवल कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह जन आकांक्षाओं, संघर्षों और बलिदानों का परिणाम था। इसके बाद भारत ने अपनी संविधान सभा के माध्यम से एक सशक्त और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की। इसी के साथ मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
करें। थैंक यू।